एक रात जब मैं दरवाजे से जाकर देखा तो मेरा पति एक तरफ तेल हाथ में तेल लिए हुए अपने हाथों में और फिर उस औरत के उस जगह पर मालिश कर रहा था। यह देखकर मेरे मन में हलचल होने लगी। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। मेरा नाम शिंसियाओस है। लोग कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरी शादी आरवान से हुई है, एक संभ्रांत और संपन्न परिवार के इकलौते वारिस से। हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। बाहर से देखने पर हमारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, लेकिन जो सच मैंने देखा वो मेरी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। हम एक अनसंयुक्त परिवार में रहते थे। घर में सासू माँ सावित्री देवी, ससुर जी, ननद नेहा और देवर अंकुशाना थे। घर में रोज की वही दिनचर्या थी, सुबह की भागदौड़, चाय नाश्ता, खाना और रिश्तों की औपचारिकताएं। लेकिन इस सब के बीच मैं धीरे धीरे अपने पति से दूर होती जा रही थी। रोज की तरह उस दिन भी मैं सुबह सबसे पहले उठी। रसोई में घुसते ही सासू माँ की आवाज आई, सिया बहू, जरा अदरक वाली चाय बना दो। तुम बनाती हो तो चाय में अलग ही स्वाद आता है। मैं मुस्कुराकर चाय बनाने लगी। नेहा अपने फोन में बिजी थी और देवर अंकुश अखबार पढ़ रहा था। तभी सासू माँ ने कहा, आरव अभी तक उठा नहीं? सिया, तुम जाकर उसे जगा दो। मेरी आंखें हल्की बुझ गईं। मैं जानती थी कि आरव अब जल्दी नहीं उठता क्योंकि वो रातों को देर से घर आता था, किसी और के साथ वक्त बिताकर। पर मैंने बिना कुछ कहे चुपचाप उसके कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में हल्की सी अमसाह इत्र की महकन थी, कुछ अजनबी मगर बहुत जानी पहचानी। आरव बिस्तर पर लेटा था। उसके फोन की स्क्रीन जल रही थी। रिया, मिसिंग यू बेबी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फोन उठाने ही वाली थी कि आरव की आंखें खुल गईं। उसने झटके से फोन छुपा लिया। सिया, क्या हुआ? उसने नाराजगी से कहा। बस उठाने आई थी, मम्मी पूछ रही थी। मैंने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ बाथरूम में चला गया। पर अब मेरा मन बेचैन था। पिछले कुछ महीनों से मैंने गौर किया कि जीन आरव नहाने में बहुत देर लगाने लगा था। पहले वो 10 से 15 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आ जाता था, पर अब उसे आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त लगने लगा था। मैंने एक दिन हिम्मत करके बाथरूम के दरवाजे के पास कान लगा दिए। भीतर से धीमी आवाज आ रही थी, अभी नहीं मिल सकते बेबी, थोड़ा इंतजार करो। हाँ, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आरव सास बाथरूम में नहाने के बहाने किसी से फोन पर बातें कर रहा था। मैं चुपचाप वहां से हट गई, लेकिन मन में एक फैसला कर लिया। अब मुझे इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करना होगा। एक दिन जब आरव ने कहा कि यू से ऑफिस के काम से देर हो जाएगी, तो मैंने चुपके से ईसुस की कार का पीछा किया। वो एक लग्जरी होटल ज़ोन में दाखिल हुआ। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। मैं भी अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर बोली, मुझे रूम नंबर 302 में जाना है, मेरे पति वहां हैं। रिसेप्शनिस्ट ने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन मैंने इतना पांच सख्त लहजा उस अपनाया कि उसने बिना सवाल किए कमरा बता दिया। मैं धड़कते दिल से कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। जो मैंने अंदर देखा उसने मेरी दुनिया बिखेर दी। आरव बिस्तर पर बैठा था। आरव, तुम्हारे हाथों का जादू कमाल का है, रिया ने सेंसुअस आवाज में कहा। आरव मुस्कुराया और उसके मिनी बालों को पीछे हटाते हुए बोला, तुम्हारी स्किन कितनी मुलायम है, तुम्हें छूना हर बार एक नया एहसास देता है। मेरा दिल जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा जोर से धक्का दिया। आरव! मेरी चीख से कमरा गूंज उठा। दोनों चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे। आर्या घबराकर अपनी शॉल ओढ़ने लगी और आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। सिया, तुम यहां? उसने डरते हुए पूछा। तुम पूछ रहे हो कि मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं पूछ रही हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को छोड़कर किसी और के जिस्म पर हाथ फेर रहे हो? रिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन मैंने हाथ उठा दिया। तुम चुप ही रहो। तुम्हें मेरे पति से प्यार करने का कोई हक नहीं था, पर तुमने फिर भी किया। और आरव, तुमने तो सारे रिश्तों को ही दागदार कर दिया। आरव चुप खड़ा था। उसकी आंखों में साँट न पछतावा था,
ना ही शर्मिंदगी। स्यो मैंने अपने आंसू पोंछे, शादी की अंगूठी उतारी और टेबल पर फेंक दी। आज से मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं सिर्फ अपनी खुद की जिंदगी की मालिक हूं। मैं बाहर निकली। तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अब कोई आंसू नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बस एक नई शुरुआत थी।